ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। ईरान जो कि पाकिस्तान का नेबर कंट्री है और मुस्लिम ब्रादर कंट्री है, उसने इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके बाद श्रीलंका, अब ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि भाई इंडियंस तुम आओ, तुम्हें फ्री वीज़े देते हैं हम। लेकिन पाकिस्तानियों को वो अभी दुबई ने हमारे विजिट वीज़े भी बैन कर दिए, लेबर कोटा भी बंद कर दिया। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पर आके भिखारी बनते, भीख मांगते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाकिस्तानी इंक्लूड है, तो जेलें भरी हुई उन्होंने हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि भाई भेजना बंद कर दो अपने मुल्क से भिखारी। और तुम्हारी औकात है कि तुम कर सको? दुनिया के मालियाती निजाम का तुम हकीर तरीन, मामूली तरीन पुर्जा हो। ईरान मुस्लिम मुल्क है, उसने ये कहा कि भाई आप वीज़ा लेके आ जाओ, विदाउट वीज़ा टिकट लेके आ जाओ बस। पाकिस्तान को भी तो कर सकता था। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अगर बात करें ब्रदरहुड है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इंडिया के लिए क्यों लिया? मैं समझता हूं कि आज इस वेरी इंसल्टिव, लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आप पे बद एतमादी का इजहार क्यों किया है। दे डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ईमान की ताकत है। अच्छा, जब इस्लाम होगा तो कभी हिंदू लोग आगे नहीं जाएगा। जाओ IMF से पहले $1 अरब डॉलर की भीख तो ले लो। किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? क्यों ये जुल्म कर रहे हो? सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को, एक मुसलमान ने। इंडियंस को इस चीज का पता है कि ईरान इज अ सीरियस कंट्री एंड ईरानी समझते हैं इंडिया इज अ सीरियस कंट्री, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ईरान का नेबर है, हमें ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली। खुदा का खौफ करो, ये पैकरे खाकी में जाम पैदा करो। दुनिया में दुनिया का हर निजाम, उनकी चगली हुई हड्डियां तुम खाते हो। दोस्तों, हम आए दिन खबरों में देखते हैं कि पाकिस्तानियों को कोई ना कोई देश बैन करता ही रहता है। कभी ऑस्ट्रेलिया बैन करता है, कभी यूरोप बैन करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तानियों को वो देश भी बैन करने लगे हैं जिन्हें पाकिस्तानी सीना ठोककर अपना मुस्लिम ब्रदर बताते हैं, चाहे UAE हो या सऊदी अरबिया। अब खबर ये है कि ईरान, जो खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता बताता है, उसने 23 देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल की घोषणा की है, जिसमें भारत सबसे ऊपर है। ईरान ने ये कहा है कि भारतीय जब भी चाहे ईरान आ सकते हैं और जहां चाहे घूम सकते हैं, उन्हें बस टिकट की जरूरत है। वहीं ईरान ने पाकिस्तानियों को लात मार कर किनारे लगा दिया है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। ईरान के साथ, क्योंकि हमारा नेबर भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, हमारे रिलेशन कैसे हैं तो ये, और अभी उन्होंने 33 कंट्रीज के लिए अनाउंस किया वीज़ा फ्री एंट्री, जिसमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है। मतलब इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पे वीज़ा फ्री जा सकते हैं, पाकिस्तान के लिए ये ऑफर मौजूद नहीं है। क्या वजह समझते हैं आप? बात यह है कि भाईजान आपके मुल्क में जो हो रहा है तो जाहिर बात वो दिन ब दिन नीचे आ रहा है, हाई लेवल पे तो नहीं जा रहा। बिजनेस प्रॉब्लम है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। जो दूसरी कंट्रियों के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो अपने माशाल्लाह कानून के जो हैं वो पक्के हैं, कानून को फॉलो करते हैं। वहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे इंसानियत को समझा जाता है। यहाँ पे इंसानियत की कोई कदर ही नहीं है। एक सवाल यह है, क्या वजह इंडिया के साथ इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे UAE हो? मेरी बात सुने, उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो अपनी पब्लिक के साथ सिंसियर है। ठीक है, इंडिया की जाहिर बात है, आप उनके माशाल्लाह हालात देख लें, कहाँ से कहाँ चले गए, हम देख लें कहाँ से कहाँ आ गए हैं। ठीक है कि नहीं? ये अब आपके सामने ही है। ठीक है, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो देखिए कैसे इंडिया के लिए काम कर रहा है। अमेरिका, यानी कि हर यूरोप, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनके साथ हैं, और इवन इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ हैं, उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। आप देखिए कि सऊदी अरब, पिछले दिनों सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी, एक हिंदू को, एक मुसलमान ने। तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती है। शर्म वाली तो नहीं, इसमें सीखने वाली बात है। मतलब ये है कि वो देखे ना, अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है कि नहीं? हमें भी सीखना चाहिए। मैं सीखना, यार हमें नहीं सीख रहा है, हमें क्यों सीखना चाहिए? नहीं तो फिर हम ऐसे ही रहें। हमारी गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। बात ये है, गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। मेरी बात सुने, करप्शन आप तो नहीं करते? मुझे एक सेकंड, मेरी बात है, आप एग्री या डिसएग्री करेंगे, आप कहीं ना कहीं हम भी, मतलब हम पब्लिक भी करप्शन करते हैं। पब्लिक पैसों की करप्शन ही करप्शन है। नहीं, पब्लिक करप्शन नहीं करती। करप्शन ऊपर लेवल से होती है और नीचे तक आती है। तो आई हुई है ना नीचे। ठीक है, पता क्या होता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे, अभी तक तो हमारे पास कोई गवर्नमेंट ही नहीं है।
केयर टेकर गवर्नमेंट, हम इसी अफरा तफरी में लगे हुए हैं। इसके इलेक्शन कब होंगे, ये मसले मसाइल कब हल होंगे। अभी तो हमारे घर के अंदर जो खिचड़ी बनी हुई है, लड़ाई झगड़े तो घर के अंदर हैं, बाहर हमने क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, अभी पहले भी बात की थी, जिससे भी आजकल बात कर रहे हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं जब इंडिया की बात होती है कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि भाई वो इसी वजह से दुनिया के पॉपुलर लीडर भी बन चुके हैं। और वो अपनी जो स्टेट को कहाँ से लेके कहाँ चले गए हैं, अब ये देखें। और जब हमारे यहाँ पे आए थे तो ये क्या यानी कि हमारे मीडिया में क्या बताया जाता था, वो चाय बेचने वाला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यार पता चल रहा है कि भाई वो पता क्या, उधर कानून है तो वो बन गया, हमारे पास कानून नहीं है। अब आपको एक जॉब के लिए डिग्रियां लेके आपको जाना पड़ता है और आपको जॉब नहीं मिलती, इसका क्या फॉरेन मतलब विजिट हुआ है कभी किसी दूसरे कंट्री में? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, जितना के हालात हैं। वैसे तो सारे लोग यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, जाना ही पड़ेगा। अब ये देखें, ये एक बड़ी गहरी और बड़ी तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान की यूथ हो या पाकिस्तान का बिजनेसमैन हो, पाकिस्तान से बिजनेस वाइंड अप करके दूसरे कंट्रीज जाता नजर आ रहा है। वर्ल्ड वाइड हिंदुस्तान की यार, हम तो कहते हैं हम तो महज़ब कौम है, बहुत तरक्की याफ्ता कौम है, बहुत अच्छी कौम है, तो फिर इज्जत उनकी कैसे होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनकी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है। इस लिहाज से पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड करते हैं लोग, एक दूसरे को धोखा, गैम्बलिंग, सब कुछ इधर चलता है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। यस। अगर मैं बात करूं, आज ईरान ने ऐलान किया है कि भाई हम इंडिया को फ्री वीज़ा दे रहे हैं, बट टिकट लो और आ जाओ ईरान के लिए विजिट के लिए। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी हिंदुस्तान को प्रायोरिटी दे रहा और पाकिस्तान को नो एंट्री। पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री नहीं किया उसने, जो भी आता वीज़ा तो ईरान का वीज़ा तो भी बड़ा मुश्किल लगता हमें। क्या वजूहत? वजूहत ये है कि पिछले रिसेंट में पाकिस्तान को उन्होंने ट्रेड का मसला था, चावल एक्सपोर्ट करने थे, तो ये इन्होंने 2-3 ट्रक भेजे थे, उनमें भी इन्होंने मिलावट की थी। और हर तरह से पाकिस्तान उधर जाते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कुछ बैगर होते क्या ETC वाट एवर। इस वजह से वो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं और उनकी जो कौम है वो अपने कंट्री की रेपुटेशन के लिहाज से वो स्ट्रगल करते हैं। वो नहीं ये 2 नंबर काम जिस तरह हम जाकर बाहर करते हैं, वो ऐसा नहीं करते। ये मेन वजह है। और उनकी अब देखें, इतना बड़ा 1 अरब और आई थिंक 30 करोड़ का कंट्री है, वो इस वजह से उनको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, वो उनको फर्स्ट लाइन पर रखते हैं कि उनके लोग आएँ और काम करें। अच्छा, क्या लगता है आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो क्या लगता है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी को वीज़े इजीली मिल जाते हैं या उनको मिलते हैं इंडियंस? अच्छा, इंडियन। हमें क्यों नहीं मिलते भाई? यार, हमारी अपनी हरकत ऐसी हैं कि हमें डिनाई कर दिया जाता है। हर कंट्री में हम उधर जाते हैं, कुछ शादी करके उनकी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, और दूसरा कुछ मतलब जहाँ पे भी हमारा बस चलता है ना, हम 2 नंबरी नहीं छोड़ते। इस वजह से वो कहते हैं कि उनको प्रेफर करें इंडियंस को, वो अपने कंट्री के लिए लॉयल हैं, हम लॉयल नहीं अपनी कंट्री के लिए। बेसिक वजह ये है। यूएई ने भी हमारे विजिट वीज़ों पर और लेबर कोटा बंद कर दिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सऊदीया, जिसे हमारी इतनी मुकद्दस हमारी सरजमीन है, वहाँ पर भी उन्होंने भी हमारे वीज़ों पर पाबंदी, मतलब स्ट्रिक्टनेस कर दी है। पाबंदी तो खैर नहीं लगाई, स्ट्रिक्टनेस की है। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? सर देखें, अब रिसेंट में उन्होंने वो ये बैगर जा रहे थे, बैगर का कुछ टोला था, 17-18 थे, आई थी कितने मुझे काउंट याद नहीं, उनको वापस भेजा। ये इधर से जाते हैं, अच्छे भले होते हैं, उधर जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं और अपने मुल्क की भी रेपुटेशन डाउन करते हैं, और उधर जाके अपना मुराल इतना डाउन होता है, वो इनको कौम ही नहीं समझते। मुहज़्ज़ब कौम में पाकिस्तान का आई थिंक 160 से भी माइनस होगा। यही मेन वजह है, और कोई नहीं है। वो इंडियन जाते हैं, वो अपना काम करते हैं जो हो, और अपने मुल्क के लिए वो सिंसियर हैं। हम क्या करते हैं, उधर जाकर भिखारी बन जाते हैं। और अगर लेट्स सपोज हमको कोई यूरोपियन वीज़ा दे, उधर जाके इटली में लोग जाते हैं और मजदूर कोटे पे जाके वो यूरो ले रहे होते हैं, और वो स्कॉलरशिप क्या उसको कहते हैं। यही मेन वजह है, और कोई वजह नहीं। आपने तो धोती खोल दी सारी। यार क्या करें, पाकिस्तान के हालात देखें ना, हर बंदा खुद से लॉयल नहीं। दोस्तों, हम आए दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें पाकिस्तानी किसी विदेशी कंट्री में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं। पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। कहीं भीख मांगने लगते हैं, कहीं चोरी चकारी करने लगते हैं, कहीं ड्रग्स के स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पाकिस्तानी दुनिया के जिस भी कोने में रहते हैं वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ही हाई होता है। दोस्तों, यही वजह है कि धीरे धीरे यूरोप, अमेरिका के कई देश पाकिस्तानियों को वीज़ा देने में आनाकानी करते हैं। वहीं अब उनके मुस्लिम ब्रदर भी उन्हें धक्के मारकर अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं। वहीं पूरी दुनिया भारत को सर आंखों पर बिठा रही है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।